नारद कौन है? ये ब्रह्मा के पुत्र हैं, जगत के सृष्टि रचयिता महा परम ज्ञानी ब्रह्मा के सुपुत्र। नाम है देवर्षि नारद। वीणा लेकर के मृत्यु लोक का भ्रमण करने के लिए चले। इसी कलयुग के प्रारंभिक दौर की ये घटना है कि भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ, ये नारायण नाम उस जगत मालिक का है, इसलिए सभी लोग बोलेंगे। जो नारायण नाम लेती है, 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 बाके होत पाप सब चारायण। जय हो नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। मेरे भगवत प्रेमियों, देवर्षि नारद वीणा लेकर के मृत्यु लोक का भ्रमण करने के लिए चले तो मृत्यु लोक में आए थे सुख और शांति आनंद पाने के लिए। लेकिन क्या हुआ नारद जी को? मृत्यु लोक का भ्रमण करते हैं तो और ज्यादा महाराज परेशान हो गए। क्या देखा? तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कलिकौतुक तातन जात कही। कलयुग में जितने तपस्वी हैं, जितने महात्मा हैं, जितने ज्ञानी हैं, जितने विद्वान महाराज, वे सभी धनी हैं। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, और दरिद्री हो गए गृहस्थी लोग। जितने महाराज धर्म पत्नी के साथ, बीवी बच्चों के साथ महाराज घर परिवार में रहते हैं, इनमें अधिक दरिद्रता आ रही है। दरिद्रता का मतलब महाराज संतुष्ट नहीं है, जितना मिला है उससे संतुष्ट नहीं है, और ज्यादा महाराज लालच दिमाग में भरा पड़ा है। जो लालची होता है, अपना तो है उसके पास, उससे वो संतुष्ट नहीं है, दूसरे को देख करके जो ईर्ष्या करता है वो महाराज दरिद्री होता है। दरिद्री कोई करता नहीं है, व्यक्ति अपने कर्मों से हो जाता है। हम लोगों ने अपने सारे नियम कायदा कानून सब भुला दिए। शास्त्रों की दृष्टि से हम लोग चलना ही भूल गए। हमारे भारतीय वैदिक वेद शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान का भजन करना चाहिए। देखो आज पहला दिन है, थोड़ा सा हम आपको बता दें। जब सवेरे उठो तो सुबह उठ करके सर्वप्रथम क्या करो? जो आपके भगवान हैं, जिनको आप अपना इष्ट मानते हो, चाहे राम को मानो, चाहे कृष्ण को मानो, चाहे भोले शंकर भगवान को मानो, हैं? किसी को आपने इष्ट माना होगा, माता दुर्गा को माना होगा, जिसको भी आप पूजते हैं उसका नाम सर्वप्रथम मुखारबिंद पर सवेरे उठ करके जिह्वा पर आना चाहिए। राम नाम मणि दीप धरी, ज्यों देहरी द्वार, और तुलसी भीतर बाहिरी, जो चाहिस उजियार। अगर जिंदगी में ज्ञान का प्रकाश चाहिए तो उस जगत मालिक का नाम गुणगान करना चाहिए, वही महाराज सबको आनंद प्रदान कर सकता है। उसके बाद आप अपने बिस्तर पर बैठे ही रहें और अपने हाथों की रेखाओं को निहारें, देखें। और हमारे इन हाथों के जो महाराज फिंगर प्रिंट्स है ना, फिंगर आधार कार्ड जब हम लोग बनवाते हैं तो उसमें महाराज यही उंगलियों का महाराज फिंगर लगता है।
महाराज हर जगह यही कामयाब है, तो हमारे जिंदगी में नहीं कामयाब हैं? उपयोग करो इनका। भगवान का सुदर्शन चक्र और एक में शंख, ये भगवान के ही बने हैं, इसमें कलाकारी किसी दूसरे की नहीं है, ये भगवान के बनाए हुए हैं। शंख चक्र सबके हैं, किसी के शंख ज्यादा है, किसी के चक्र ज्यादा है, ये भगवान की है बनाई हुई रूपरेखाएं लाइनें। तो इनको देखो और भगवान का ध्यान करो और एक मंत्र बोलो, ओम कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। और ये महाराज शंख चक्र जो है ये महाराज किधर मुड़ते हैं? कर के मूल भाग में लक्ष्मी का निवास है। काराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। हाँ, इस हाथ के जो मूल भाग में भगवान गोविंद का निवास है, इसमें महाराज लक्ष्मी और सरस्वती का निवास है प्रेम के साथ। उसके बाद भगवान का नाम लेते ही पृथ्वी पर आप चरण रखिए, लेकिन उससे पहले आपको एक मंत्र बोलना होगा। हे पृथ्वी माता, मैं आपके ऊपर चरण रखना चाहता हूँ, आप तो जगत जननी हो, आप तो धरा हो, आपकी सहनशीलता को प्रणाम है। कुछ भी आपके ऊपर कोई भी महाराज कुदाल से पृथ्वी को खोदे, हल चलाए, कुछ भी करे, लेकिन फिर भी आप अपने बच्चों के लिए सुंदर पवित्र वृक्षों के द्वारा अन्न वस्त्र फल फूल सभी आप देती हैं, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम समुद्रे बसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में। हे पृथ्वी माँ, मैं तुम्हारे ऊपर चरण रखने के लिए विवश हूँ। उसके बाद आपके घर में यदि गौ माता बंधी है तो सर्वप्रथम गाय माता का दर्शन करिए। उसके बाद अन्य जितने भी साधु संत महात्मा ज्ञानी विद्वान बुजुर्ग मिलते हैं रास्ते गली में, उनको भगवान नारायण का रूप मान करके सभी को प्रणाम करिए। तब आपका जीवन महाराज स्वतः ही अच्छे सद्मार्ग पर प्रारंभ हो जाएगा, इसलिए करना चाहिए। लेकिन आजकल क्या है, आजकल कर दर्शन नहीं होता। हमने तो यहाँ तक देखा है लोगों को कि सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही नहीं है। अरे जिसने ब्रह्म मुहूर्त नहीं जाना वो ब्रह्म को क्या जान पाएगा। इसलिए महाराज ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। लेकिन आजकल हम लोग इतने भूले बैठे हैं, लगभग 8 जब 9 बज जाता है तो पिताजी खेत पर काम कर रहे हैं, वो घर में लेटा ऐसा बेटा, मम्मी कहती उठो बेटा, सवेरे ही हो 8 बजे हो, देखो धूप निकल आई बेटा उठो, तो उठते ना है, रजैया के अंदर ही मुंह घुसेड़े है। और फिर मम्मी कहे लला उठो बेटा, देखो कहतो समय हुई हो, तब वो कहा बार बार जब उसे कोई जगावत तो उठता नहीं। अब रजैया के अंदर ही मुंह घुसेड़े घुसेड़े का चाय बन गई, चाय बन गई हुई तो निकल गया, मैंने थोड़ी देर और पड़े रहा। कुंभकर्ण के नाती बन गए हमारे नौजवान जितने महाराज, सबके लिए नहीं कह रहे, कुछ तो आज भी महाराज संस्कारी है, अच्छे हैं। तो महाराज कर दर्शन नहीं होता, कफ दर्शन होता है। ये क्या लीला है। और घर में गाय माता को लोग पालना भूल रहे हैं। एक बात बताएं, तुम्हारा गांव जो मोहम्मदपुर है ना भैया, इसमें घर घर में गाय है और सब लोग गाय की सेवा करते हैं। जो लोग गाय की सेवा करते हैं भगवान कन्हैया की तरह, उनको गोपाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोपाल। भगवान कन्हैया का भी एक नाम है गोपाल। गोविंद हरे गोपाल हरे। गो माने गाय और पाल माने पालने वाला, जो गाय को पाले वो गोपाल। तुम्हारे मोहम्मदपुर में ज्यादातर सब गोपाल हैं, लेकिन जब हमारी कथा कस्बा में लगत, बड़े बड़े आई भाई कस्बा में जब कथा लगत तो हुआ गोपाल बेचारे नजरे ना आओ। सबसे ज्यादा कुत्ता पाल हैं, घर घर में कुत्ता। और कभी तो वैसे लोग जो कथा सुनना हो कुत्तों साथ ही ना, वो बैठते ही ना शांति से। तो हम समझ ले कि महाराज लक्षण तो कुछ तो आ ही जाते हैं। और लिखा है डोगरे जी महाराज ने, वृंदावन के एक संत थे डोगरे जी महाराज, उन्होंने एक बहुत सुंदर धार्मिक ग्रंथ लिखा। उसमें लिखा कि महाराज प्रेम तो सबसे करो, सब पर दया दृष्टि बनाओ, सबके लिए महाराज अपने भोजन से निकालो, थोड़ा थोड़ा खिलाओ पिलाओ सभी को। परंतु जो स्थान गौ माता का है वो कुत्ता का कभी नहीं हो सकता। कुत्ता द्वारपाल है, यानी द्वारे पर रखो। और गौ माता का महाराज अंग अंग पवित्र है, उसके गोबर से भी लोग प्रेम करते हैं। गोबर को धन कहा जाता है, गोबर में लक्ष्मी माता का निवास है। इसलिए ध्यान देना मेरे भगवत प्रेमियों।
अच्छा, नारद जी और आगे चलते चले गए, क्या देखा? तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदाय का। घर घर में महाराज कलह इस बात पर मची है कि घर की जो मालकिन है वो महाराज जवान बहू हो रही है और सासू माता की नहीं चल पा रही है। सासू की सेवा तब तक होती है जब तक महाराज तिजोरी की चाबी बहू के हत्थे ना लग जाए। और जादिना से महाराज पूरा घर गृहस्थी को सामान सब बहू के हवाले भयो और तिजोरी की चाबी भी हो गई। फिर महाराज बहुत डर लगता है सासू को भी सांस लेने में, है तो वो सास, लेकिन सांस को सांस लेने में तकलीफ होती है। नारद जी ने देखा यहाँ तो बहुत ज्यादा दुख ही दुख है, बड़ा ही नारद जी दुखी हो गए। सोचा कि चलो वृंदावन चल करके देखते हैं वहां का क्या नजारा है। वृंदावन में तो लोग बहुत ही भक्ति भावना से ओतप्रोत लगते हैं। गुप्तदान महाराज जी आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर रहे हैं प्रभु के पवित्र पावन इस महाराज प्रसंग में। बोलिए सच्चे दरबार की जय, कात्यायनी मैया की जय। आइए एक सुंदर भजन बोलते हैं। नारद जी वृंदावन की तरफ चल दिए, तो नारद जी जब चल दिए तो हमको भी चलना चाहिए कि नहीं? अब कथा छोड़ के मत जाइयो, नहीं हमने कह दिया वृंदावन चलना चाहिए तो आप लोग बस चल दे उठ के। हम आपको ऐसे ही ले चलेंगे, बैठे रहो वहां। कैसे? शरीर से नहीं, मन से ले चलेंगे। अच्छा, शरीर से जाओगे बहुत ज्यादा धक्का मुक्का लगते हैं, किराया भाड़ा होना चाहिए, है? सारी व्यवस्था तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन मन को कहीं भेजना हो देर ना लगती। आप यहीं बैठे रहो, शरीर से मन पहुंच जाता है। जहां भी आप जाते रहते हैं मन को जाने में सेकंड भर का समय नहीं लगता। तो मन को ही तो ले चलना है, और मन जिसका जहां सत्कर्मों की तरफ चलेगा तो व्यक्ति का तुम्हारा जीवन ही बदल जाएगा। अरे मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। मन चल वृंदावन धाम, जय हो, रटेंगे राधे राधे श्याम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। तालियों की सेवा करते रहिए। जो बजाएंगे प्रभु की भक्ति में ताल, वही हो जाते हैं माला माल। इसलिए भगवान के दरबार में बैठे हो, कीर्तन करने में संकोच ना करो, ताली बजाने में बिल्कुल निसंकोच होकर। अरे क्या करोगे वृंदावन में चल के? तो कहा भक्त ने, अरे प्रातः होती हम श्री यमुना जी जाएंगे, प्रातः होता हम श्री यमुना जी जाएंगे, करी परिक्रमा जीवन सफल बनाएंगे, करी परिक्रमा जीवन सफल बनाएंगे, करी स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे, करी स्नान हम जीवन
बोलिए सच्चे दरबार की जय हो।